नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 50 रुपये में घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं, चाहे वो कॉमर्शियल गाड़ी का हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो या हैवी गाड़ी हो, उसका आप ड्राइविंग लाइसेंस जिसको डीएल के नाम से जानते हैं, घर बैठे बैठे कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे बैठे आपका डीएल बन करके आपके एड्रेस पे जो आपने मेंशन किया हुआ है वहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दोस्तों डीएल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है। उसमें आपका एड्रेस होता है, आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन डीएल पे मेंशन होता है। और डीएल एज ए एड्रेस प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं आप, या आईडी के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस पर आपका नाम होता है, फोटो होता है और डेट ऑफ बर्थ होता है और ब्लड ग्रुप तक होता है और एड्रेस भी होता है। तो डीएल का यूज बेसिकली जैसे आपको आधार कार्ड बनवाना है या फिर क्या नाम है पैन कार्ड बनवाना है या फिर आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है या फिर और भी डॉक्यूमेंट जो बनवाने हैं, उसको आप डीएल का डॉक्यूमेंट आप सबमिट करके ये सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। और कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो कोई आपसे आईडी प्रूफ मांगता है, इंडिया का आईडी प्रूफ मांगता है या फिर क्या नाम है कोई आपसे एड्रेस प्रूफ मांगता है, तो आप डीएल एज ए डॉक्यूमेंट आप उसको शेयर कर सकते हैं। या फिर कहीं पे भी अगर आप ट्रेवल करते हैं, जैसे आप पासपोर्ट क्या नाम है जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो वहाँ पे आईडी के रूप में आप डीएल दिखा सकते हैं। क्योंकि आधार कार्ड हर जगह ले जाना, हर जगह दिखाना या हर जगह शेयर करना वो सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि आधार कार्ड आपका जो होता है डायरेक्ट बैंक लिंक से अटैच होता है। और आधार कार्ड शेयर करना मतलब ऐसे हैकर्स हैं या आधार कार्ड के माध्यम से क्या नाम है आपके बैंक अकाउंट तक को खाली कर देते हैं। इसीलिए कभी भी क्या नाम है आधार कार्ड नहीं शेयर किया जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे वोटर आईडी कार्ड हुआ या फिर डीएल हुआ, ये सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देने से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना आधार कार्ड में पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डीएल कैसे आप बनवाएंगे वो भी घर बैठे बैठे। देखिए डीएल बेसिकली 4 तरह का होता है। एक होता है आपका जो जब आप स्टार्टिंग में डीएल बनवाते हैं, तो जो लोग डीएल बनवाते हैं तो स्टार्टिंग के जो 6 महीने के डीएल जो बनते हैं उसको हम ट्रेनिंग डीएल बोलते हैं, जिसको एज ए ट्रेनर के रूप में ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। एज ए ट्रेनर डीएल बनता है। 6 महीने के बाद वही डीएल आपका परमानेंट हो जाता है, जब आप उसको क्या नाम है एक टेस्ट ड्राइव टेस्ट आपको देना पड़ता है आरटीओ में जा करके, और उसके बाद आपको जो परमानेंट डीएल होता है जो लेमिनेटेड होता है वो आपके एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाता है। तो एक हो जाता है आपका जो क्या नाम है ट्रेनिंग डीएल होता है, दूसरा होता है परमानेंट, और तीसरा होता है आपका कॉमर्शियल डीएल होता है। कॉमर्शियल डीएल मतलब ये जैसे कि मान लीजिए आप अपना डीएल जो ड्राइविंग लाइसेंस है कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं, कोई ट्रक चलाना चाहते हैं या फिर ओला उबर में जो आपकी गाड़ियाँ लगी होती हैं जिसपे येलो प्लेट की गाड़ियाँ होती हैं उसे कॉमर्शियल गाड़ियाँ कहते हैं, उसको आप चलाना चाहते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, कुछ अर्निंग के लिए, तो वहाँ पे क्या नाम है कॉमर्शियल डीएल अप्लाई होता है। वहीं पे अगर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग करनी है, दूसरे कंट्री में जाकर के भी आप ड्राइव करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास जो डीएल होता है वो इंटरनेशनल डीएल होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको परमिट देती है कि यहाँ पे इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी आप ये डीएल यूज कर सकते हैं और गाड़ी चला सकते हैं। हैवी भी जो व्हीकल होती है जैसे ट्रक होता है, ये सारी गाड़ियों का अपना खुद का जो डीएल होता है वो अलग होता है। तो बेसिकली जो जो परमानेंट डीएल आप बनवाते हैं वो 4 व्हीलर का बनता है, क्योंकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का अलग अलग बनता है। तो कभी भी आप 2 व्हीलर का मत बनवाइए, क्योंकि 2 व्हीलर का अगर आप बनवाते हैं और फ्यूचर में इनकेस आपको 4 व्हीलर लेना पड़ता है तो 4 व्हीलर का फिर आपको अलग बनवाना पड़ेगा। तो कोशिश यही करिए एक बार में आप 4 व्हीलर सीख लीजिए, उसके बाद से 4 व्हीलर का अगर आप बनवाते हैं डीएल तो 4 व्हीलर के अंदर 2 व्हीलर भी कवर हो जाता है, तो 2 व्हीलर के लिए आपको अलग से नहीं बनवाना पड़ता है। तो आइए वीडियो में देख लेते हैं। डैशबोर्ड पे मैं आपको लेके चलता हूं कि कैसे ऑनलाइन के माध्यम से आप डीएल अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे बैठे 6 महीने के अंदर अंदर आपका डीएल आपके एड्रेस पे आ जाएगा। गूगल के पोर्टल पे चले जाना है, वहां पे सारथी.परिवहन.gov.in टाइप कर देना है। इसको टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो ओपन होकर आएगा, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का विंडो होगा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, उसके बाद से यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी डीएल नहीं है और आप फ्रेश हैं अप्लाई कर रहे हैं डीएल के लिए, तो सबसे पहले आपका लर्नर डीएल बनेगा, लाइसेंस बनेगा, उसके बाद से परमानेंट बनेगा। तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस मतलब अभी आप सीख रहे हैं गाड़ी, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह की विंडो ओपन होकर के आएगा, जहाँ पे यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा रहेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस तरह का लिखा होकर के आएगा। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेशन सबमिशन, मतलब क्या क्या इंस्ट्रक्शन और क्या क्या गाइडलाइन आपको फॉलो करना है। तो यहाँ कह रहा है फॉलोइंग आर द
स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग द लर्नर लाइसेंसेस। यहाँ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा उसको पूरा फिल करके डिटेल आपको सबमिट करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। उसके बाद से आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ विद अपना सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लीजिएगा और शॉर्ट कॉपी उसका रेडी करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद से जो उसकी फी पेमेंट होती है 250 या 200 के आसपास होती है, वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, और अपना पेमेंट स्टेटस को भी वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, जो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जैसे आप पेमेंट करेंगे वो क्यूआर कोड या क्या नाम है ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी एंटर करते ही आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद से प्रिंट द रिसिप्ट, जो आपको रिसिप्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देगा उसको आपको प्रिंट लेकर के अपने पास रखना है कि हाँ हमने लर्नर के लिए अप्लाई किया है और इनकी 250 का हमने फीस भी सबमिट कर दिया है। उसके बाद से एलएल स्लॉट बुक, मतलब जो लर्नर का स्लॉट होता है वो आपको बुक करना है कि कौन से स्लॉट में आपको जाकर के टेस्ट देना है। उसके बाद से यहाँ पे आके आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करेंगे तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द लर्नर लाइसेंस एलएल करके आएगा, तो यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। मतलब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और एग्री करते हैं कि जो एप्लीकेंट है, मतलब जो हम अप्लाई कर रहे हैं उनके पास इससे पहले कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, न ही लर्नर लाइसेंस है इशूड इन इंडिया। उसके बाद से आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही कुछ इस तरह से दूसरा विंडो ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य है, अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड आपके मोबाइल से रजिस्टर्ड है तो आप सबमिट वाया द आधार ऑथेंटिकेशन कर दीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर आप सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड जो जिस मोबाइल से लिंक्ड है उसी पे आपके पास ओटीपी आएगा और यहाँ पे सबमिट करते ही आपके पास आपको क्या नाम है नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो अगर आप आधार कार्ड से सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे आरटीओ ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। एलएल के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे फिजिकली टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन के माध्यम से इसको जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है आराम से इसको पास कर सकेंगे। जबकि सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं, इस पर सबमिट करते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहता है तो उस केस में आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो लर्नर लाइसेंस है, ऑनलाइन जो लाइसेंस ऑनलाइन जो टेस्ट होता है वहाँ पे जाकर के आपको देना पड़ेगा और आप फिर वहाँ पे आपको एलएल टेस्ट पास करने के बाद फिर आपको एलएल मिल जाएगा, लर्नर लाइसेंस आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ डॉक्यूमेंट में होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है, आपके मोबाइल पे, ईमेल पे या फिर क्या नाम आपके व्हाट्सएप पे आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद से मेरे केस में मैं सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन में क्लिक करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद जो मेरा आधार कार्ड होगा, जो मेरा मोबाइल लिंक होगा उसी पे हमारा क्या नाम है आएगा। यहाँ पे देखिए आपका आधार नंबर या वर्चुअल आईडी भी मांग रहा है। यहाँ पे स्टेट, जैसे मान लीजिए मेरे केस में उत्तर प्रदेश ऑलरेडी सिलेक्टेड है और आधार नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से एंटर ओटीपी, उसके बाद से जनरेट ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओटीपी अपना एंटर करना पड़ेगा। तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मेरा आधार एंटर कर दिया। अब जनरेट ओटीपी, मैंने जैसे ही इस पे जनरेट ओटीपी गया तो जो मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ये देखिए ओटीपी आ गया। तो इस पे जैसे कि 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर कर देना है। तो मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि भाई सारे जो टर्म एंड कंडीशन है ट्रांसपोर्ट विभाग के वो हम सारे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद से ऑथेंटिकेट, यहाँ पे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मतलब आपका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही आप अपना आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करेंगे सारा इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा। आपका एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, रिलेशन नेम, आपके फादर का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, जेंडर नेम आ जाएगा, आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा और ये आपका जो एड्रेस डिटेल है, हाउस नंबर क्या है, लोकेलिटी क्या है, विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, ये सारा करके आ जाएगा। उसके बाद से आपको प्रोसीड पे कर देना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको चेक कर लेना है आरटीओ ऑफिस गोरखपुर, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भर देना है। पहले से सारा भरा रहेगा क्योंकि इसमें ये जो है आपका आधार कार्ड से लिंक होगा। तो प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद से फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है, ये दोनों आपस में लिंक होंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद से जो कैप्चा है यहाँ पे आप एंटर कर देना है। जैसे मेरे केस में मैंने TVXMFD ये मैंने कैप्चा एंटर कर दिया। उसके बाद से एंटर करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे डिक्लेरेशन पे देख लीजिए, वो पेमेंट गेटवे पे जाएगा जहाँ पे आपको 250 रुपीज़ का पेमेंट करना है। उसके बाद से पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा कि किस टाइम पे, किस डेट पे आप अपना ड्राइविंग ये एलएल जो लर्निंग लाइसेंस है वो अपना टेस्ट लेना चाहते हैं। अगर आपने आधार कार्ड के थ्रू आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट किया हुआ है तो ऑनलाइन आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा डेट आपके लिए सुटेबल रहेगा, टाइमिंग कौन सा आपके लिए सुटेबल रहेगा। वो टाइमिंग और डेट सेलेक्ट करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके बाद से 6 महीने के बाद, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस 6 महीने तक वैलिड होता है।
अच्छा, यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको आधार कार्ड सबमिट करना है। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आपको अपना जो क्या नाम है, अगर आपने कुछ इंश्योरेंस ले रखा है या फिर पॉलिसी ले रखी है तो उसका डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। ये ड्राइव आपका डीएल बन पाएगा। सबमिट करने के बाद ये सारा वेरिफिकेशन में 10-15 दिन लगता है, उसके बाद से आपको टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा। एलएल के लिए एक बार एलएल आप पास कर देंगे, उसके बाद 6 महीने के बाद आपको परमानेंट क्या नाम है टेस्ट देना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस में जाकर के। अगर आप 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किया है, अगर आप 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ जाकर के वहाँ आपको ड्राइव करके उनको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद से पास करके आपको 6 महीने के बाद 15-20 दिन के अंदर-अंदर आपका डीएल जो कार्ड वाला डीएल होता है वो बनकर आपके घर पे आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक, सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।